नमस्कार दोस्तों, कोलाहा स्टडी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। आज हम आपको बताएंगे साहित्यिक परिचय। कक्षा 12 में जो प्रश्न पूछा जाता है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों अलग अलग है। जीवन परिचय अलग है, साहित्यिक परिचय अलग है। तो कभी जीवन परिचय पूछेगा, कभी साहित्यिक परिचय पूछ लेगा। अगर साहित्यिक परिचय पूछ रहा है तो आप साहित्यिक परिचय दीजिए, न कि जीवन परिचय। तो आज हम आपको बताएंगे साहित्यिक परिचय, जो हमारे कवि हैं उनके साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में पहले हैं हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर। जन्म इनका आप लिख सकते हैं, जन्म है इनका 30 सितंबर 1908 ईस्वी। अब साहित्यिक परिचय देख लेते हैं इनका। दिनकर जी को कवि के रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। कैसा सम्मान मिला दोस्तों? पद्म भूषण की उपाधि, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डी लिट एक की मानद उपाधि है, डी लिट एक मानद उपाधि है। राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण हैं। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था दोस्तों। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली क्या लिखी हैं? रचनाएं लिखी हैं। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जनधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों अलग हैं दोस्तों। अगर साहित्यिक परिचय आएगा तो आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय आएगा तो आप जीवन परिचय लिखेंगे। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में हिंदी में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, जीवन परिचय पूछ रहा है या साहित्यिक परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर साहित्यिक परिचय। दिनकर जी को कवि के रूप में पर्याप्त सम्मान मिला, पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डी लिट मानद की उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण हैं। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था। दिनकर जी की राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावनाओं से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण था, क्रांति की भावना जगाने वाली क्या लिखी थी? रचनाएं लिखी थी। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। रचनाएं और कृतियां एक ही हैं। कभी आपको देखिएगा बोर्ड परीक्षा में कृतियां लिखने को दे देगा या रचनाएं लिखने के लिए दे देगा। तो रचनाएं और कृतियां दोनों एक होती हैं, चाहे कृतियां लिखें चाहे रचनाएं। तो इनके प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा कुरुक्षेत्र और चौथा उर्वशी आदि। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य परिचय। लाइक करिए, कमेंट करिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।